नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। मैं हूं विशाल नामदेव और मैं आज आप सभी को करवाने वाला हूं मैथ्स की कॉन्सेप्ट और ट्रिक। बहुत शानदार तरीके से होने वाले हैं आज की क्लास। बिल्कुल बने रहना एंड तक, कोई भी मेथड आप मिस मत कर देना। इतने शानदार शानदार क्वेश्चन लिए मैंने और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैथ्स की ट्रिक। या तो आप इन्हें ट्रिक बोल सकते हो या आप इन्हें कॉन्सेप्ट बोल सकते हो। मैं एक एक चीज को आपके सामने रखूंगा। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसमें नंबर सिस्टम केवल एक चैप्टर नहीं है, ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है हमारी नंबर्स के बारे में। ये केवल एक चैप्टर नहीं है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है मेरी नंबर के बारे में। आज मैं केवल और केवल आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके समझना ध्यान से। क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मैं आपको समझाऊंगा क्या चीज। मैं आपको एक एक ट्रिक समझाऊंगा कि आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हो। जो कॉन्सेप्ट जो आपने सीखे हैं उन क्वेश्चन को, उन ट्रिक को, उन कॉन्सेप्ट को आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन में कैसे लगा सकते हो, आज की इस वीडियो में बताऊंगा मैं आप सभी को। बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना, बिल्कुल मिस मत करना इस वीडियो को, क्योंकि इतनी शानदार मेथड लेके आया हूं मैं आज की क्लास में, आपने कभी नहीं देखी होंगी और ना आपने इतने अच्छे क्वेश्चन कभी सॉल्व किए होंगे। सारे के सारे 2022 के प्रीवियस ईयर लिए हुए हैं मैंने, कोई भी क्वेश्चन अदरवाइज नहीं लिया हुआ। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लिए हुए हैं। जो हमारी सीरीज चलती है एसएससी जीडी को टारगेट करके चलती है, सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन रहते हैं। बेसिक से पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट कवर करवाते हैं और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, रोज रात 9 बजे एक बैच आता है हमारा। रोज रात 9 बजे एक क्लास चल रही है हमारी, जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज मैथ कंप्लीट कराता हूँ। क्या चैप्टर वाइज मैथ कंप्लीट कराता हूँ, चैप्टर वाइज मैथ्स में आपको कंप्लीट कराता हूँ। वो वीडियो आपको बिल्कुल देखना है आज से। उसमें मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर मैं उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपने किसी का पेड कोर्स नहीं ले रखा है ना, तो विश्वास मानिए वो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है वो बैच। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं गवाऊंगा, बस एक बात बोलूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना याद से। और आपको और भी वीडियो देखनी हो मेरी, तो मैंने अभी रिसेंटली एलसीएम एचसीएफ की 5 घंटे की वीडियो डाल रखी है, आप उसे भी देख सकते हो मेरी वीडियो की। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका और स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। देखिए हमारे पहला क्वेश्चन, रिमाइंडर फाइंड करना है। इसमें एक साथ आपको जितने भी क्वेश्चन बनते हैं नंबर सिस्टम के, उन्हें बेस्ट मेथड से आपको अप्रोच मैं आपको ऐसे ही सिखाऊंगा कि मजा आ जाएगा आपको, बिल्कुल शानदार। बस ऐसे करके बताइए, शेषफल ज्ञात करना है इसका। जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊं ना, उसे कहीं एक जगह लिखते जाना, ताकि आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप क्वेश्चन को कभी गलत ना करो। ठीक, देखिए ये केवल नंबर सिस्टम नहीं है, इसमें आप कंप्लीट मैथ सीख रहे होते हो, जिसमें आप तरीके सीखते हो अलग अलग कि मैथ्स को कैसे किया जाता। ठीक है, रिमाइंडर फाइंड करना मुझे शेषफल, ध्यान रखना। ठीक है, रिमाइंडर मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ, जो चीज़ से डर लगता है ना, उसी चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा, बड़े ध्यान से समझना। क्या 20, इसकी पावर 20 और इसकी पावर 21, इसकी पावर 22 और इसकी पावर 23 एंड सो ऑन, और चलता जा रहा है ऐसा। और इसे डिवाइड करना मुझे 5 से, बताइए शेषफल कितना आएगा। देखिए ऐसे जनरली क्वेश्चन आपने नहीं किए होंगे, आपने किए भी होंगे तो बहुत बेसिक लेवल के किए होंगे, लेकिन जो डरावने दिखने वाले क्वेश्चन होते हैं उन सभी को मैं करवाने वाला हूँ। जो डरावने दिखने वाले क्वेश्चन है ना, उनको कॉन्सेप्ट से कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, मैं सबसे आपको अगर एक बात बोलूँ क्या, कि आप ज्यादा कुछ नहीं, पहले आप बस ये निकाल लीजिए कि इसका मैं 5 का भाग अगर इस नंबर में दूंगा तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, इसमें भाग में दूंगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। ये पावर मैं बाद में लगा लूंगा। मैंने आपसे बोला क्या सर कि बड़े ध्यान, क्या कि एक चीज समझना, क्या समझना, क्या जब भी 5 का भाग दिया जाता है तो आप इन 3 नंबर को मत देखो, ये लास्ट के 3 नंबर को मत देखो। मैंने क्या बोला, आप इन लास्ट के नंबर को मत देखो, केवल फर्स्ट नंबर देखो 6। एंड में क्या है 6, 5 का भाग 6 में दो कितना आएगा 1। मुझे पता चल गया कि सर जो इसका शेषफल है वो 1 आएगा, 1 शेषफल आएगा। 5 से भाग देने पर 1 शेषफल आएगा। 1 की पावर 20 कीजिए, 20 की पावर 21 की पावर 22 की पावर 23 कीजिए, डैश। अब मुझे एक बार बताइए, क्या अगर मैं 1 की पावर कुछ भी करूं, एक लिखा मैंने और उसकी पावर मैंने कुछ भी किया, तो बताइए क्या 1 नहीं आएगा सर। पता है मुझे। क्या अगर मैं 1 की पावर कितनी भी कर दूं हमेशा 1 ही आएगा, तो बताइए अगर मैं 1 की पावर कितनी करूं तो 1 आएगा, और 1 में 5 का भाग दूंगा तो शेषफल मेरा 1 आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। बताइए क्या आपको ये जो कॉन्सेप्ट, जो तरीका मैंने आपको बताया, ये क्लियर है कि नहीं। बहुत शानदार क्वेश्चन था ये, अभी का आया हुआ, रिसेंटली पूछा गया था 2022 एसएससी जीडी, मतलब कि जनवरी में जो कंडक्ट हुआ था हमारा एग्जाम उसमें। ठीक है,
मैंने अभी अभी एक वीडियो डाली है रिसेंटली हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैंने आपको तरीके बताए 40 आउट ऑफ 40 लाने के तरीके। उसी वीडियो का एक पार्ट है जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था क्या, कि मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो, वो तरीका मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ठीक है। इसमें आप इतनी चीज़ें सीखोगे ना, बहुत मिसलेनियस चीज़ें आपको सीखने को मौका मिलेगा, जो आप जनरली किसी पेड कोर्स में तो नहीं सीखने वाले हो। देख लीजिए इसे एक बार, ट्राई कीजिए आप, फिर मैं इसे करके बताता हूं आपको। देखिए स्टार्ट करते हैं, देखना। x का ऐसा न्यूनतम मान, न्यूनतम मतलब कि मिनिमम वैल्यू बताना, उसकी क्या बताना है, मिनिमम वैल्यू बताना है। देखिए जिसके 5 अंकीय संख्या है, ये 725 क्या संख्या है, 725 x और 3। ये जो संख्या है ना, ये 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है। क्या 9 से विभाजित, बताइए x की जगह क्या आएगा, ठीक है। आपको जो चीज़ें मैं लिखवा दूं वो आपको याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर कराऊंगा ना, तब मैं आपको इसके सभी के सभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ऐसी चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। रात के मैं 9 बजे, अभी एलसीएम शिफ्ट स्टार्ट हुआ है हमारा, तो वो कंप्लीट होने के बाद नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं बता देता हूँ क्या, 9 से विभाज्यता, 9 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, कोई नंबर अगर 9 से विभाज्य है तो कैसे चेक करते हैं, बता दिए, ठीक है। यदि उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब आप समझ गए क्या, अगर मैं इसके अंकों का योग कर लूं, देखो 7 और 2 9, ठीक है, 5 और 3 8, ठीक है। देखिए 7 और 2 9, 9 9 से विभाज्य होता है सर, बिल्कुल होता है, तो इसे अब मत देखो, ठीक है, तरीका से कारण समझना। 5 और 3 8, ठीक है सर, ये 5 है, ये 3 है, 8 हो गया। अगर मैं x की जगह 1 रख दूं तो 8 और 1 9 हो जाएगा सर, 5 और 3 8 और 1 9। अगर मैं 9 बन गया, सब मेरा 9 बन गया, मतलब संख्या विभाजित हो गई, मतलब x की जगह 1 हो सकता है, 1 हो सकता है सर। हो सकता है आपको ये डाउट आ रहा हो सर, और कुछ ले लीजिए ना, 5 और 3 8 है, 18 भी तो विभाजित होता है, तो मुझे x की जगह 10 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, 10। और ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं एक अंक की संख्या को 2 अंक की संख्या ले सकूं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और ऑप्शन में 1 दे रखा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी, मतलब 1 मेरा सही हो जाता है। आप बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, जीडी का क्वेश्चन है, ये 2022 में आया हुआ, एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ, ठीक है। चलो आपको अब ले चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये नए कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने मॉक नहीं लगाया है, अगर आपने क्या मॉक टेस्ट नहीं लगाया है, आपने पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए हैं, तो आप इन क्वेश्चन को आपने नहीं देखा होगा इससे पहले। देखिए देखिए क्या कह रहा है कि जो एक संख्या x ली उसने, और कह रहा कि 3 और 2 से विभाज्य है। मैंने मान लिया कि x 6 क्यों ले लिया मैंने सर 6, क्योंकि देखो 6 जो संख्या है वो 3 और 2 दोनों से विभाज्य है, ठीक है। मैंने मान लिया कि x 6 विभाज्य, तो ये किससे विभाज्य होगी, बताइए, ये वाली संख्या किससे विभाज्य होगी, बताइए कैसे करोगे। देखो ना, इसे लिखने का तरीका, 2 लिखा, x की घात 3 मतलब 6 की घात 3 प्लस 3 x की घात 3 मतलब x कितना आएगा, x आएगा x की घात 6, तो 6 की घात 2, ठीक है। अब मुझे बस देखिए, ये नंबर उस संख्या से विभाज्य होगा, ये नंबर उस संख्या से विभाज्य होगा जो मैं मैक्सिमम इसमें से कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम कॉमन क्या ले सकता हूँ मैं, 6 की घात 2 कॉमन ले सकता हूँ, 6 की घात 2 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। मैंने 6 की घात 2 कॉमन ले लिया, तो इधर 2 गुणा 6 बचेगा, प्लस 3 गुणा 6, 3 बचा, 3 बचा, कितना बचा, 3 बचा सर, बिल्कुल बचा, कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। अब आप बताइए मैं इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ। मैंने बोला सर यहाँ 3 है, ये 6 में भी 3 होता है, तो 6 और बाहर लीजिए, 6 और बाहर, 3 और बाहर ले लीजिए, 3 और बाहर ले लीजिए, 3 बाहर ले लीजिए, 2 गुणा ये कितना बचेगा, कितना बचेगा, ये 3 प्लस 1 बचा। अब आप बताइए किससे विभाज्य है, 6 की घात 2 36, 36 दिया 108,
36 दिए 108, मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाता है। जब भी आपको इस टाइप की कभी भी आपको अब इक्वेशन दिखेगी ना, तो आप क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, ठीक है। मैं इसमें मैंने और आगे जाके थोड़ा सा लेवल अप करके थोड़े से टफ क्वेश्चन लिख रखे हैं, वो आप केवल तब सीख पाओगे जब आपका बेसिक क्लियर होगा, और बेसिक क्लियर होने के लिए आपको इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से करना आना चाहिए, ठीक है। एक के बाद एक मैं समझाता जा रहा हूँ, बस आपको मेरे साथ बना रहना है। अब बताइए, देखिए ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन गया, ये वाला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन गया, ठीक है। इसे करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इसे करके देखिए, क्या आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है? वैसे अभी तो ये सिंपल लैंग्वेज बेस्ड है, अब थोड़ा सा टफ लैंग्वेज बेस्ड भी क्वेश्चन आता है, इसी पर टफ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी आता है ये वाला, ठीक है। चलो अब मैं देखता हूं। मैंने देखा दो अंकों की संख्याएं क्या होती है, 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है, डेट 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 99 होती है, यही होती है ना, 99 होती है, ठीक है। मुझे बताना है यहाँ से यहाँ तक 6 से विभाज्य संख्या कितनी। देखिए तरीके बहुत से होते हैं, जो मैं तरीका बताऊंगा वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। मैं मान लेता हूँ इधर भी कुछ संख्याएं हैं, इधर मैंने 9 तक संख्याएं ले ली, ठीक है। अब आप बताइए, अब एक चीज बताना, क्या एक से लेकर 99 तक विभाज्य टोटल संख्या कितनी है? 1 से लेकर 99 तक की 6 से विभाज्य टोटल संख्या कितनी है? मैंने बोला सर 6 का भाग दो इसमें, 6 एकम 6, छकनक 36, 36 16 संख्या है। क्या करना है, 1 से लेकर 99 तक कितनी संख्या 6 से विभाज्य है, उसके लिए आप क्या करोगे, 6 का भाग 99 में दोगे। क्या करोगे, 6 का भाग 99, तो 6 एकम 6, 3 बचा, छकनक 36, छकनक 36, चकनक 36 आया, 3 रिमाइंडर बचा। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, मुझे भागफल से मतलब है। किससे? भागफल से मतलब है, ठीक है। 16 आ गया, 16 आ गया। अब मुझे पता चल गया सर कि जो 1 से लेकर है, 1 से लेकर 99 तक मेरे पास टोटल 16 नंबर डिवाइड होते हैं। आप बताइए 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर विभाज्य है? 6 से 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर विभाज्य होते हैं? मैंने बोला सर 1 नंबर विभाज्य होता है, क्योंकि 1 से 9 के बीच में केवल 1 आता है, 6 आता है। 1 से 9 के बीच में केवल 6 आता है जो खुद से विभाज्य है, ठीक है। मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक 16 नंबर विभाज्य है, यहाँ से यहाँ तक 1 नंबर विभाज्य है, तो बताइए अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने नंबर विभाज्य होंगे? 16 में से घटा तो 15, मतलब दो अंकों की संख्या जो 9 से विभाज्य है वो है 15। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाता है। अब आप बताइए, ठीक है। अब एक तरीका डायरेक्ट करने का एक और बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये तो सभी केवल किस लिए था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्या बात चल रही, ठीक है। अदरवाइज इसे करने का तरीका देखना है। मेरे से पूछा है 99 तक की संख्या है, मैं 99 में 6 का भाग दूंगा, तो मेरे पास संख्या आ जाएंगी 1 से लेकर 99 तक विभाज्य होने वाली संख्या। लेकिन मुझे इसमें एक अंक की संख्या नहीं चाहिए, समझना, मुझे इसमें एक अंक की संख्या नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? मुझे एक अंक की संख्या नहीं चाहिए जो इसे डिवाइड करती हो, ठीक है। तो इसका भाग दोगे तो 16 आएगा, 16। रिमाइंडर को मत देखना, 6 एकम 6, 6 आएगा, 16 में से घटाए 15। अब आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप कभी गलती नहीं करोगे। ऐसा ब्रैकेट इसीलिए लगाते हैं कि इसमें मैं केवल बात कर रहा हूँ भागफल लेने की, इसीलिए इस टाइप का ब्रैकेट लगाया जाता है, ठीक। देख लीजिए एक बार अच्छे से, ताकि मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले जाऊँ। चले, ठीक है। अब मैं ले चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है, ये वाला करके दिखाइए। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार। फेवरेट क्वेश्चन बन गया अब इस एसएससी का ये वाला। सीएचएसएल में भी देता है, सीजीएल में भी देता है, हर टाइप के एग्जाम में देने लगा अब ये इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। देखना, देखना, 3 की घात 5, मेरे से क्या बोला कि जो 3 की घात 5 है प्लस 3 की घात 6 प्लस 3 की घात 7 है प्लस 3 की घात 8 है, ये किससे विभाज्य? बताइए। मैंने देखा सर इनमें 3 की घात 5 कॉमन है, मैंने 3 की घात 5 कॉमन ले लिया। इधर क्या बचेगा? 1 बचेगा। इधर क्या बचेगा? 3 की घात 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 3 की घात 2। यहाँ क्या बचेगा? 3 की घात 3 बचेगा। सर बिल्कुल बचेगा, बिल्कुल बचेगा, समझ गए इतना, ठीक है। मैंने 3 की घात 5 ऐसा कैसा लिख दिया, 1 प्लस 3 की घात 2 9, 9 3 की घात 3 27। देखिए 27 और 1 30, 30, एक सेकेंड, हाँ 27 और 1
सॉरी 27 हो गया, 27 और 28, 28 और 3 31 और 9 40, ये टोटल सम कितना होगा 40 हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 40 हो गया, गुणा 40। ठीक है, अब आप मुझे बता दीजिए कि ये संख्या किससे विभाज्य। मैंने बोला सर कि जो संख्या है ना, क्या ये जो संख्या होगी किससे विभाज्य होगी। मैंने बोला सर 11 से होगी क्या, 11 से बिल्कुल नहीं होगी, 17 से होगी बिल्कुल नहीं होगी, 14 से होगी बिल्कुल नहीं होगी। इसमें क्या है एंड में जीरो, इसमें क्या है एंड में जीरो। ठीक है, 10 हर एक उस संख्या को काट सकता है, समझना क्या, 10 हर एक उस संख्या को काट सकता है जिसमें एंड में जीरो होता है। इसमें एंड में जीरो है, मतलब 10 इस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सकता है। ठीक है, मतलब 10 इस संख्या को संपूर्ण विभाजित कर सकता है। देख लीजिए, कोई डाउट परेशानी, क्वेश्चन का लेवल मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा आपके सामने। अब देखिए, एक सेकेंड, देखिए वाला, इसे करके दिखाइए आप एक बार, इसे करके बताइए। देखिए, जो रूल डिविजिबिलिटी का 9 के लिए रहता है वो सेम रूल डिविजिबिलिटी का 3 के लिए रहता है। 3 के लिए भी सेम डिविजिबिलिटी रूल रहता है। अगर अंकों का योग, क्या अंकों का योग, समझना बड़े ध्यान से समझना, क्या अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। क्या, तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, क्या आप मुझे बस एक चीज कमेंट करके याद से बता देना, क्या आप नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा डिफिकल्ट लगता है उस चैप्टर को बता देना। मैं उसमें कैलकुलेशन ट्रिक लगा के आपको बताऊंगा, उसमें कौन कौन सी कैलकुलेशन टेक्निक लग सकती है, वो चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा। बस आप मुझे ये चैप्टर बताए ना क्या आपको डिफिकल्ट लगता है, जल्दी से जाके आप कमेंट याद से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपको ये चीज़ कुछ अगला चैप्टर करवा पाऊँ। ठीक है, अब देखना, ये मेरे पास संख्या है 7 1 5 स्टार 4 2 3 2 4। देखिए, 3 विभाज्य है, 2 2 4 और 4 8 और 4 12, 12 विभाज्य होता है 3 से, बिल्कुल होता है, तो इसे हटा दो। ठीक है, 5 और 1 6, 6 विभाज्य होता है, बिल्कुल होता है सर, 7 ले लिया मैंने, 7 बचा। 7 में क्या जोड़े कि ये 3 से विभाज्य हो जाए, बताइए 7 में क्या जोड़े कि ये 3 से विभाज्य हो जाए। देखिए, उसने क्या बोला है के स्थान पर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, ये वाली लाइन वो हमेशा देगा, 3 के केस में वो ये वाली लाइन हमेशा देगा। सबसे बड़ी बताना है, क्या बताना, सबसे बड़ी 3 से विभाज्य संख्या। देखना, अगर मैं 2 रख लेता हूँ, 7 की जगह 2, 7 की जगह 2 रखूंगा तो 9 आएगा, 9 3 से विभाज्य होता है। अगर मैं 5 रखूंगा तो 7 और 5 12 होता है, 12 का डिजिट सम 3 होता है, तो भी 3 से विभाजित होती है। या आप 8 रख सकते, तो आपके पास x की जगह 3 वैल्यू रहती है, 2 और 3 5 और 3 8, 3 वैल्यू ऐसी हैं, अगर आप इन वैल्यू को रखोगे ना तो 7 में जोड़ के ये 3 से विभाज्य हो जाएंगी, 3 से विभाज्य। लेकिन 2 5 8 में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा, बताइए। 2 5 8 में सबसे बड़ा पूर्णांक मैंने बोला कि मेरे भाई 8 होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है, मतलब 8 सबसे बड़ा पूर्णांक है, 8 मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। अब बताइए क्या आपको अभी भी कोई डाउट आता है क्लास में, बस आपको बने रहना है, एक एक चीज़ एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम का एक शानदार क्वेश्चन, देखिए इसमें मजा आने वाला है आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक बार देखिए, इसका लेवल थोड़ा सा अच्छा है, लास्ट क्वेश्चन से इसका लेवल थोड़ा अच्छा है। बताइए, इस क्वेश्चन को ट्राई करके बताइए आप एक बार, फिर मैं करके दिखाता हूं आपको एक क्वेश्चन। देखिए, जो क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं ना, और जो चैप्टर टफ लगता है बस उसका नाम बता दीजिए, विश्वास मानिए वो चैप्टर आपको आने लगेगा बस। ठीक है, अब देखना, अब समझना इसे क्या कह रहे, 2 की घात 305 प्लस 303, 9 से विभाजित करने पर, किससे, 9 से विभाजित करने पर, 9 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या है। देखना, मैं जानता हूं 9 में 2 का भाग नहीं जाता, 9 का भाग 2 में नहीं जाता, मैं इसे ब्रेक कर लेता हूं। कैसे ब्रेक करूंगा वो समझना। क्या, मैंने देखा कि 2 की घात, पहले मैंने 3 की, ठीक है, 2 की घात मैंने 3 का, 1 सेकेंड रुकना, मुझे इसे 3 का डिविजुअल बना लेता हूँ। 2 की घात 305 का मतलब कितना होता है, 303 प्लस 1 होता है क्या, बताइए। 303 प्लस 1 होता है कि सर, बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं सर, 303 प्लस 1 होता है, आपको पता है। ठीक है, प्लस में 303 लिख लीजिए, 303। क्या मैं 303 को ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 9 का भाग 303 में 2, 9 का भाग 303 में 2, बताओ क्या आएगा, 9 का भाग 303 में 2, तो रिमाइंडर क्या आएगा,
9 का भाग 303 देने पर 9 का भाग 303 में देने पर रिमाइंडर मतलब शेषफल क्या आएगा। देखिए भाग मत देना, 3 और 3 6, शेषफल 6 आएगा। बस अंकों को जोड़ लो, 3 और 3 6, शेषफल 6 आएगा। तो मैं यहाँ शेषफल लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, ये शेषफल है, रिमाइंडर है, ठीक है। अपॉन में मैंने 9 लिख दिया। एक सेकंड रुकना। अब देखिए 9 का भाग दिया मैंने 303 में, रिमाइंडर कितना आया था मेरा 6। कैसे आया, 3 और 3 को ऐड कर ली थी, 6 आ गया मेरा शेषफल, मतलब रिमाइंडर 6 आ गया, ठीक है। अब मैं इस पर फोकस करता हूं, मुझे इस पर भाग देकर रिमाइंडर फाइंड करना है, मुझे शेषफल फाइंड करना है। तो मैं देखूंगा, क्या देखूंगा कि मैंने देखा सर ये 2 है, ये 303 प्लस 1 लिख लिया, ठीक है। मैं 2 की घात 303 मैंने अलग कर ली, गुणा 2 की घात 1 कर ली। आप जानते हो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, मतलब गुणा में घातें जुड़ती है, तो मैंने अलग अलग कर ली, ठीक है। अब ये 303 है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बताइए मुझे। 2 की घात 303 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बताइए। मैंने बोला कि सर इसे हम लिख सकते हैं, 303 को लिख सकते हैं हम 303 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा में 101। बताइए कोई दिक्कत आपको। सर बिल्कुल नहीं, क्यों, 3 गुणा 101 क्या होता है, 3 गुणा 101 होता है 303। इतना आपको क्लियर हो गया जी। सर बिल्कुल, कि 2 की घात 3 गुणा ऊपर उसकी पावर 101, मतलब 3 गुणा 101 होता है, तो 303 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। देखना मैंने देखा 2 की घात 3 क्या होता है, 2 की घात 3 क्या होता है बताइए। 2 की घात 3 क्या होता है, मैंने बोला 8 होता है सर। 2 की घात 3 8 होता है, बताइए। अब मुझे क्या आप ये नहीं बता सकते कि 9 का भाग इसमें देने पर क्या आएगा, 9 का भाग 8 में देने पर क्या आएगा। मैंने बोला सर अगर मैं 9 का भाग 8 में दूंगा तो माइनस का 1 शेषफल आएगा। क्या आएगा, माइनस का 1 शेषफल। क्या आएगा, माइनस का 1 शेषफल। सर बिल्कुल आएगा माइनस का 1 शेषफल। देखिए अगर मैं माइनस की पावर ऑड करूंगा तो माइनस का 1 आएगा। माइनस 1 की संख्या, 1 की घात विषम संख्या मतलब ऑड होता है तो हमेशा 1 आता है। माइनस का 1 मतलब कितना आ गया शेषफल, माइनस का 1। माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1 आ गया सर, बिल्कुल आ गया। एक सेकेंड, माइनस का 1 आ गया, माइनस का 2 तो 6 में से 2 गया 4 आएगा आंसर। तो एक सेकेंड वेट कीजिए, क्या गलती हुई इसमें। माइनस एक की घात 101, माइनस 1 आएगा 2 6 5 आएगा। 6 में से 2 गया 3, इसमें ऑप्शन तो गलत दे रखा है। देखिए माइनस की घात इसमें करेंगे तो कितना आएगा, और हमेशा कितना नंबर आएगा, माइनस का 1 आएगा। सर बिल्कुल आएगा, माइनस का 1 लिख दिया मैंने। माइनस 1 का गुणा मैं 2 में करूंगा तो माइनस का 2 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 2। माइनस का 2 आया। देखिए प्लस का 6 माइनस का 2 बराबर में कितना आया, प्लस का 4। प्लस का 4 आंसर आएगा मेरा, प्लस का 4 मतलब ऑप्शन नंबर बी। एक बार क्वेश्चन को आप समझ लीजिए अच्छे से, क्या मैंने किया मैं आपको समझा दूं। मैंने 9 का भाग 303 में दिया, 3 और 3 6 रिमाइंडर आया। मैंने 305 को, एक सेकेंड ये 2 आएगा, सॉरी क्वेश्चन सही था, ये 2 आएगा। एक सेकंड रुकना, कभी कभी गलती हो जाती है जल्दी जल्दी में, बड़े ध्यान से समझना। देखना समझना क्या लिखा था, ये 303 और 2 था, मतलब 2 की घात 3 इसकी पावर में 101 गुणा में 2 की घात 2 था। कितना था, 2 की घात 2 था। 2 की घात 2 मतलब होता है, 2 की घात 2 का मतलब होता है 4। सर बिल्कुल होता है 4 मतलब होता है, कितना मतलब होता है 4 मतलब होता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ माइनस 1 आ रहा था। कितना आ रहा था, माइनस का 1 आ रहा था, माइनस का 1 आ रहा था। आपको पता है सर माइनस 1 और गुणा 4 करोगे, माइनस 1 गुणा 4 करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। अब मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया कि सर माइनस का 4 और प्लस का 6, माइनस का 4 प्लस का 6 कितना होता है, माइनस का 6, वो माइनस का 4 प्लस का 6 2 होता है। अब मेरा सही आया, ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाता है, 2 मेरा आंसर आ जाता है। आप बताइए क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, ठीक है। मतलब मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम के जो बेस्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, जो बेस्ट कैलकुलेशन टेक्निक होती है, वो सभी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ये थोड़ा सा लेंथी होगा, अगर आप बोलोगे तो मैं एक बार और करके बता दूंगा आपको मात्र 5 सेकंड के अंदर, ठीक है। आप अगर बोलोगे तो मैं इस क्वेश्चन को मात्र 2 से 5 सेकंड के अंदर करके आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट आया हो तो मैं इस क्वेश्चन को, आप बोलोगे तो मैं केवल सेकंड के अंदर करके बता दूंगा, ठीक है। 9 लिखा, इसमें भाग दोगे तो 6 रिमाइंडर आया, सर बिल्कुल आया। इसमें भाग देने पर 6 रिमाइंडर आया, बिल्कुल आया। मैं से देख सकता हूँ 303 प्लस 2, 2 की घात 303 प्लस 2 लिख सकता हूँ, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 303 प्लस 2, प्लस 2 को मैं लिख सकता हूँ, प्लस 2 को समझना क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की घात 2 लिख सकता हूँ। 2 की घात 2 सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं। 2 की घात 2 का मतलब होता है 4 प्लस 6। 2 की घात 303 का मतलब माइनस 1 होता है, ये भी आपको मैंने बता दिया। माइनस 1 का गुणा 4 में किया तो माइनस 4 प्लस 6 2 मेरा आंसर आ गया। मैं आशा करूंगा कि अब की बार आपको क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। अब की बार आपके मन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। इतने शानदार कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं, हमेशा आपके काम में आएंगे। ये वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको एक एक चैप्टर लेके उसके बेस्ट क्वेश्चन जो कैलकुलेटिव बेस्ड रहते हैं, कैलकुलेशन पर बेस्ड रहते हैं, जिन्हें आप कम से कम समय में कर सकते हो, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर नए कॉन्सेप्ट के साथ में।